संभावना है, गन्ने में अपार संभावना है। अभी यहाँ पर जो मैंने फील्ड विजिट किया उसमें जो मैंने देखा कि ड्रिप भी लग चुकी है, अजय भाई के यहाँ ड्रिप लगी है और ड्रिप से जो केला पका रहे हैं वो एक अलग लेवल का पक रहा है। पास में ही अगर आप जाकर देखोगे विवेक भाई के यहाँ खेत पर, आप दोनों को जाना है या जो भी फार्मर जाए विवेक भाई के यहाँ जाकर केला देखना है। बहुत ही अच्छा केला है, 5x7 का है, 5x8 का है, एक ही बार लगाया है। उसके बच्चे की हाइट ये है। अभी केले की कंडीशन विवेक भाई की जो है, ये केला है और जो बच्चा है उसकी हाइट भी इतनी है और माल कट गया है, 3 से 4 पत्ते हैं। प्लाट एकदम जाकर देखने लायक है। एवरेज रास 25+ आई है ना, कुछ कटना बाकी भी है। 25 kg प्लस आई है, मतलब कोई 30-35 भी आया था, कोई 18 भी आया था। रेशो 25 का बैठ रहा है। और क्या रेट में दे रहे हो आप? 18 रुपये किलो का केला बिक रहा है। ये मिनिमम 10 रुपये से नीचे कभी जाएगा नहीं आपके यहाँ यूपी में। हाँ, 16 से स्टार्टिंग हुई थी। खर्चा क्या गया है हमारा पर पौधे का? 55 से 60 रुपये लगभग 70 रुपये पौधे का अगर खर्चा मान रहे हैं और 25 किलो का वजन है तो मोटा मोटा 2 रुपये 80 पैसे पर केजी का खर्चा आया है आपका प्रोडक्शन का, है ना। और आउटपुट हमें मिल रहा है 18 रुपये का। तब भी हम एक 15 रुपये का मान सकते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट है। 25 केजी और 15 रुपये किलो का नेट प्रॉफिट का है। अब इसी के साथ यूपी में मैंने नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है। एक तरीका है 70-30 फार्मिंग का, जो वहां पर देख के आओगे तो फ्लड इरिगेशन का है और अजय के यहाँ देखोगे तो ड्रिप इरिगेशन का है कि ड्रिप में 70-30 कैसे करते हैं और फ्लड में 70-30 कैसे करते हैं। दोनों तरीके आपको पता चलेंगे। साइड में बच्चा रखा हुआ है जो ऑलरेडी 3 से 4 महीने का हो गया है और माल कटा है। अगली फसल इनकी 70 रुपये पौधे के खर्चे पर नहीं आएगी, ये 25 रुपये पौधे के खर्चे में अगली फसल आ जाएगी। क्योंकि पौधा खरीदना नहीं, कल्टीवेशन करना नहीं, मशागत आगे लगेगी नहीं, नींदई गुड़ई आएगी नहीं, क्योंकि अब केला बड़ा हो चुका है। यहीं पर जिनके पास है, जो पुराने तरीके से कर रहे थे केला, वो भी इनके प्लॉट को देख कर आओ तो पता चलेगा। यहाँ बी किसान का पौधा आया है, बीके बनाना जो हम मध्य प्रदेश से भेजते हैं, बट पौधा मायने नहीं रखेगा। ऐसा वहां जाकर के ये बोलेंगे कि बलराम भाई ने पौधा भेजा है इसलिए बहुत अच्छा बना है, उसको दिमाग में मत रखना। दिमाग में ये रखना खेती का तरीका इन्होंने क्या किया है। लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधा 8 फीट है। ये लाइनें 5-5 फीट पर है, पौधे से पौधा 8 फीट है और सामने नहीं है, जिगजैग है। इस पैटर्न को बोलते हैं हम 70-30 फार्मिंग। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 8 फीट है और ये 5 फीट है। जब हम ये सेंटर वाला पौधा देखते हैं तो हमें सारे पौधे दूर दिखेंगे। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? इस ग्राफ में ओवरलैपिंग नहीं होता है, एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता आता नहीं, पत्ता साइड में रहता है तो धूप अच्छी मिलती है। अभी ये पौधे का पत्ता यहां 5 फीट था और यहां जाओगे तो 10 फीट। अब ये पौधे से ये पौधा 8 फीट है तो इसका पत्ता भी यहां तक आएगा। ओवरलैपिंग नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर पत्ता नहीं आएगा। तो बीमारियां नहीं है खेत के अंदर, सिगाटोका नहीं है, फंगस नहीं है, पौधा अच्छे से चल रहा है। तो जो यूपी में मैंने मैक्सिमम देखा है, और अब यूपी खराब होने वाला है क्योंकि बिहार खत्म हो चुका है केले में, पनामा विल्ट के चक्कर में। ज्यादा पानी भरण, पनामा विल्ट, उसके पैरेलल साथ में सिगाटोका, जो पत्ते में जंग के धब्बे लगे हुए रहते हैं, सिगाटोका। और जब ये बीमारियां सड़न की चालू होती तो बीटल का कीड़ा जो केले के बंच को पूरा छील के खा जाता है। अंदर का केला बहुत अच्छा है पर बाहर का उसके छिलके को खा गए तो मार्केट में बिकने में तकलीफ देगा। वो सही व्यापारी उसको लेकर नहीं जाएगा क्योंकि उसमें काले 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 बहुत सारे दाग हैं। तो बीटल एक फिर छोटा सा काला टेम्पो आएगा, वो आपके तने के अंदर घुस करके तने की पूरी यहाँ से फाड़ करके अंदर से गुदा खाने लग जाएगा तो तना गिर जाएगा। ये पनामा विल्ट के बाद के लक्षण है। पनामा विल्ट के सड़न के कारण उसमें ज़्यादा
बदबू आने लगती है तो सारे गंदे कीट पतंग वहां पर खेत में इकट्ठे होते हैं। ज़्यादा पानी खेत में होने से, सड़न होने से ज़्यादा गलत कीड़े इकट्ठे होते हैं और वो केले को खराब करते हैं। तो जब इस तरीके से हम करेंगे, एक बार लेफ्ट में पानी दिया, एक बंद किया, फिर एक पानी दिया, फिर बंद किया, ये फ्लड इरिगेशन में अगर ऐसा किया तो आधी हवा आधा पानी रहता है और पौधे में फंगस ज़्यादा नहीं लगती, कोई कीट पतंग बैक्टीरिया ज़्यादा आते नहीं, सिगाटोका आती नहीं, पनामा विल्टा आएगी नहीं। अगर हम पूरे खेत में पानी का भरण चालू रखेंगे तो जो प्रक्रिया बिहार में हो चुकी है, बिहार से केला बाहर हो चुका है, गायब हो गया है, वो प्रक्रिया धीरे से यहाँ भी होगी। तो ज़्यादा पानी होना अच्छी बात है, केले को ज़्यादा पानी दो मत, उत्पादन अच्छा लेना है। और एक ही बार लगा करके अनेक साल तक हमको केले को चलाना है तो केवल यही ग्राफ है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 8 या 9 फीट ले सकते हैं। 5 से 6 महीने के बाद इसका बच्चा रख सकते हैं। यही प्रक्रिया आप विवेक जी के खेत में जाकर देख लोगे, अजय भाई के खेत में जाकर देखोगे तो नया बच्चा रखा हुआ है, आप लोगों को पता चलेगा। ये आपका 12 महीने में कटिंग आ रहा है, 13 महीने से 14 महीने लास्ट में कटिंग होकर ख़त्म होगा। जब ये कटिंग होकर ख़त्म होगा तो आपका ये बच्चा ऑलरेडी 3 से 8 महीने के बीच में रहेगा। आपने कब बच्चा छोड़ा है और आपके यहाँ ठंड कितनी है उसके हिसाब से मोटा मोटा एवरेजन ये 5 महीने का बच्चा रहेगा। और सामने ठंड आ गई तो अगले 4 महीने के बाद ये फ्लावर देता है, और ठंड नहीं आई तो अगले 2 महीने के बाद ये फ्लावर देगा बच्चा। जब ये फ्लावरिंग देगा उस समय इसका आपको तीसरा रखना है विवेक भाई। जब ये फ्लावरिंग देगा उस समय आपको चौथा रखना है। केले की सिंपल प्रक्रिया है कि एक बार आप अगर केले का दूसरा लेना सीख गए तो 10वां भी ले सकते हो, क्योंकि गठान तो आती ही रहती ना हर साल उसमें। और ये जो गैप मैं दिला रहा हूं आपको, पौधे से पौधे 8 फीट, तो कम से कम 8 बार तो ले ही सकते हो, क्योंकि एक जो भिर्रा है वो 1 फीट की जगह खा लेगा, फिर अगला शिफ्ट हुआ, फिर अगला शिफ्ट हुआ, तो मिनिमम एक बार लगा करके 4 साल 5 साल में 8 बार कटिंग ले सकते हो केले की। और केला 365 दिन बिकता है। ये दोबारा वाला कोई लिया है यहाँ पे, जैसे जो कह रहे हैं, एक हाथ उठाए, हाँ 3 बार। ऐसे आपको पूरे यूपी में मेरे आने के बाद अब सैकड़ों किसान मिलेंगे। मैंने जस्ट आपके नज़दीक जो 10 किलोमीटर पे भैया विवेक जी है, इनका कल आप खेत देखकर आएंगे तो ये जो मैं प्रक्रिया बतला रहा हूँ, ये पौधा खड़ा है, माल कट चुका है, नीचे से बच्चा खड़ा है। अब ये जिस दिन फ्लावरिंग देगा उस दिन विवेक जी और हम यहाँ पर तीसरा बच्चा रखेंगे। यहाँ पर ठंड है इसलिए, वरना आप एमपी में आओगे देखने के लिए तो जिस दिन ये माल कटता है उस दिन हम तीसरा लेते हैं। समझ रहे हैं? आपके यहाँ ठंड है, मैंने अभी बोला नहीं क्योंकि उम्र का चेंजेस है यूपी। हाँ नहीं, डिमांड तो मैं क्रिएट करा दूंगा। एक्चुअली मैं वही बात आगे बोलने वाला था। पहले आप लोगों को सीखना है कि केले की खेती में कम खर्चे में एक बार निवेश करके, एक ही बार प्लांटेशन करके अनेक साल तक कैसे लें। क्योंकि केले में पहले साल का खर्चा अगर निकाल लिया तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। पहले साल हमें लगेगा पौधे का पैसा, पहले साल हमें लगेगा, बात करो वेद का फोन, पहले हमें लगेगा जमीन की तैयारी, पौधे का पैसा, खाद का पैसा, पहले साल निंदाई गुड़ाई बहुत ज़्यादा आएगी, मिट्टी लगाना, ये बहुत सारी प्रक्रिया होगी पहले साल। तो जो इसका पैसा है, पहले साल का पैसा, अगर हमें रेट अच्छा मिला तो ही आप बोलोगे कि हाँ अगले साल केला लगाना है। अगर रेट 8 रुपए से अंदर है तो आपका मन खट्टा होगा कि हमने 12 से 14 महीने तक फसल रखी और पैसा बना 50,000 रुपये एकड़, तो ऐसा लगेगा कि मतलब की बात नहीं है। इसके लिए अगर आप ऐसी केले की खेती करोगे कि आपने एक माल काटा और अगले 10 महीने के 8 महीने के बाद दूसरा माल तैयार है। मैं यूपी की केवल बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में हम हर 6 महीने में केला काटते हैं, क्योंकि हम ये 6 महीने में बच्चा रखते हैं। तो पुराना कटा 6ठे महीने में रख लिया, इसका फ्लावरिंग आया कि तीसरा रख लिया, इसका फ्लावरिंग आया चौथा रख लिया, तो वो एक साइकिल चलती है। सिंपल सी टेक्निक है, बट देखने की दृष्टि की जरूरत है। 25 किलो एक्चुअल जब पहले का हमारा 25 किलो का वजन आया और हम बच्चा जो लेंगे इसका 32 किलो आएगा।
30 किलो आएगा, क्योंकि इसका पूरा पानी अब ये केला पिएगा। इसमें नया खाद की जरूरत कम लगेगी, निंदाई गुड़ाई की जरूरत कम है, कल्टीवेशन की जरूरत कम है। जो इसमें 70 रुपए का खर्चा है, इसका खर्चा केवल 20 रुपए का आएगा। हम जो है रखे थे एक बार, हाँ जो नया पौधा लगाते हैं हाँ उसका फल ज्यादा अच्छा रहता है। जो रखते हैं ना, हाँ, ये जो है उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जो है जहाँ इसकी जड़ होती है, जब पुराना सड़ता है तो और खोखला पड़ना जाता है। बिल्कुल ठीक, ग्रोथ इसमें नहीं आता है पुराने वाले में। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नकार नहीं रहेगी। नहीं नहीं, आप बताइए। हाँ, इसलिए वो अच्छा नहीं होता है। बात कर रहे थे, व्यापारी नहीं आते उसको लेने हमारे यहाँ। कोई व्यापारी जान गया कि पुराना है तो कभी आएगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, लंबाई कम हो जाती है, फल की लंबाई कम हो जाती है, और बिल्कुल ठीक, बीटल ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जड़ जहाँ रहती है वो मतलब जो पुराना वाला सड़ता है तो वहाँ टुकड़ा बन जाता है। एकदम ठीक है, ग्रोथ नहीं होता है यहाँ पे। एकदम ठीक। ये लिख रहे हैं कि कौन काटा है, काटे हैं, अभी दूसरा नहीं हो सकता है। नहीं ना, मैं बतलाता हूँ, भैया का प्रश्न एकदम जायज है। मैं सारे प्रश्नों के जवाब देता हूँ। मुझे चाहिए प्रश्न, जितने ज्यादा प्रश्न पूछोगे मुझे मजा आता है। मैं सीखता हूँ कि इसका उत्तर कहाँ से ढूंढ के लाऊं। क्या मैंने प्रैक्टिकल किया है तो वहां से दूं, या मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया तो मैं जाकर फिर प्रैक्टिकल करता हूँ। भैया ने प्रश्न एकदम सही पूछे हैं, आप नहीं पूछते तब भी मैं उस पर आता। मेरे खुद के 4 राइपनिंग चैम्बर है, केले का पौधा बनाता हूँ, टिश्यू कल्चर लैब 3 है, पौधा बनाता हूँ, पूरे भारत में गाइडलाइन देता हूँ, और एकमात्र मैं व्यक्ति हूँ जो बोलता हूँ आप केले का पौधा कम लगाओ और एक बार लगाकर 4 साल चलाओ, अगले बार मेरे से पौधा खरीदना मत। ये कॉन्सेप्ट मेरा पीछे का बता रहा हूँ। लास्ट वाली बात बता रहा हूँ कि मैं केला खरीदता भी हूँ, व्यापारी जो नहीं लेने आते ना उसकी बात भी मैं बता रहा हूँ। चंडीगढ़, मोहाली, सफ़ेदो, कुंडली बॉर्डर और रोहतक, ये 4 जगह मेरे चैम्बर हैं। अभी जो मेरा फ़ोन आया था मेरे पार्टनर का ही आया था, जो मैंने किरण को बात करने के लिए दिया। कल वो लखनऊ आ रहे हैं तो हमारी कुछ बैठक से वहाँ पर कि यहाँ केले की कहाँ से खरीदी करना। तो मुझे पूरी केले की चेन पता है और आपके प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूँ। रटून लेने पर व्यापारी क्यों माल नहीं खरीदता? हमने अगर पीलबाग लिया तो उसमें क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। हम जो अभी पीलबाग लिए हैं उसकी क्वालिटी खराब आई, केला छोटा, बीटल, उसमें जो व्यापारी लेके गया उसके चेम्बर में पकने के बाद कलर शाइनिंग नहीं आया होगा। उसमें जो केला बनता है, तो ये जो केला बनता है इसमें यहाँ पर एक छोटी सी चोंच बन जाती है ना। तो ये सारी चीजें होने के कारण व्यापारी पीलबाग को लेता नहीं। ये अभी तक हमारे साथ हुआ है। अब इसका कारण समझो ये क्यों हुआ है। केले के पौधे पहले लगते थे गठान से, बाद में आ गया पौधा, टिश्यू कल्चर पौधा आ गया। केला गठान से लगता था तो किस किसान के पास कोई गाइडलाइन देने आया? क्योंकि वो खेत में से, पड़ोसी के खेत से 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे में गठान ली, लगा ली। केले का पौधा दुकान पे नहीं मिल रहा था तो किसान के पास गाइडलाइन नहीं आ रही थी। केले का पौधा जैसे ही दुकान पे मिलने लगा, बुकिंग करो, टिश्यू कल्चर लैब से पौधा आएगा, मतलब पैसों का ट्रांजैक्शन चालू हुआ। तो आपके पास गाइडलाइन आना चालू हुई कि आप केले की खेती कैसे करोगे। हम किसानों के पास गाइडलाइन कहां से आती है? जो उस फसल का बीज बेचता हो, एक तो वो गाइडलाइन देगा, दूसरा जो उस पे खाद डलवाएगा एग्रोनॉमिस्ट वो गाइडलाइन देगा, तीसरा कोई है गाइडलाइन वाला? तो केले का पौधा जब टिश्यू कल्चर कंपनियों ने बनाया तो उन्होंने अपने एग्रोनॉमिस्टों को गाइडलाइन दी। अभी ये उदाहरण मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझना। जो आप बोल रहे हो वो सत्य बात है, बट वो आई कहां से वो मैं बतलाऊंगा। कॉन्सेप्ट ये है कि बोतल अगर मैंने बनाई तो मेरी टीम को मैं क्या सिखाऊंगा, ये बोतल ज्यादा कैसे बिके। यस और नो? इसका पहले ढक्कन छोटा आता था, पतला आता था, अभी ढक्कन चौड़ा कर दिया। पानी पियोगे तो ज्यादा निकलना चाहिए। सकरा ढक्कन आएगा कम आएगा, पानी ज्यादा देर चलेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं मैनेजमेंट में। तो जब प्रोडक्ट बनता है
तो टिश्यू कल्चर का पौधा है एक प्रोडक्ट, लैब में पौधा बना, तो उस लैब से रिलेटेड जितने एग्रोनॉमिस्ट हैं सबके पास गाइडलाइन गई कि केले का पौधा एक बार लगे और बहुत अच्छा बनना चाहिए, और बाद में किसी को लेते आना नहीं चाहिए, तो हम दोबारा पौधा बेचेंगे। भाई आप एक बार दूसरी बार लेना सीख गए, पौधा खरीदोगे, तीसरी बार ले लिया, चौथी बार ले लिया, अब पौधा नहीं खरीदेंगे ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब आपने एक बार पौधा लिया और उसकी गठान से पौधा अगला 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 पकाना सीख गए, तो पौधा खरीदोगे? टिश्यू कल्चर के आने के पहले हम गठान से ही केला पकाते थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जितनी गाइडलाइंस आई है वो सारी गाइडलाइंस है कि 1 एकड़ पे खाद कैसे ज्यादा डले, और जिस किसान को पौधा दिया वो पहली फसल बहुत अच्छी ले, अगली फसल लेने नहीं आए उसको। इसलिए किसी ने भी पूरे भारत में ये गाइडलाइन कभी नहीं दी कि पौधे से पौधे की दूरी 35 स्क्वायर फीट से ज्यादा लेनी चाहिए। पौधे की गाइडलाइन केले की 35 स्क्वायर फीट से ज्यादा, मतलब 5x7 से ज्यादा होना चाहिए ग्राफ, और 6 महीने में 25 इंच तने की मोटाई, 5 महीने प्लस 25 इंच तने की मोटाई, और 25 नए पत्ते आ जाए उस दिन नया बच्चा रख ले। ये एक्चुअल केले की गाइडलाइन है, ये कोई टिश्यू कल्चर नहीं देगा इसकी गाइडलाइन, वरना आप पौधा खरीदोगे कैसे रिपीट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम किसान पाठशाला 2006 में चालू किए। 2010 में मुझे ऐसा लगा कि केले की खेती करना चाहिए। मैं पर्सनल बता रहा हूं, हम ये गाइडलाइन क्यों दे रहे हैं वो मैं बतलाना चाह रहा हूं। आप लोगों को ये कैसे पता चल रहा है कि एक बार लगा के अनेक साल केला ले सकते हैं? एक्चुअल में केले का डीएनए है कि एक ही बार लगाओ 1000 साल तक आएगा, क्योंकि वही गठान चलेगी। बट उसको लेना कैसे है, लेते क्यों नहीं है वो भी बतलाऊंगा, लेना कैसे है। 2006 में हमने किसान पाठशाला देखा कि सीखना चाहिए, तब हम खेती कर पाएंगे। क्योंकि मेरा पैसा था इलेक्ट्रॉनिक में, ITI किया हूँ मैंने, मोटर वाइंडिंग, इलेक्ट्रिक, ये सब कुछ मेरा काम था, ड्रिप लाइन के नक्शे बनाना, डिज़ाइन करना। तो 2010 तक मैंने सीखा और फिर समझा कि पैसा किस फसल में ज़्यादा है। मैं जहाँ रहता हूँ तलून बड़वानी मध्य प्रदेश में, वहाँ से महाराष्ट्र का बॉर्डर है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ये MP का कॉर्नर है, यहाँ है बड़वानी, इधर है MH महाराष्ट्र और इधर है गुजरात GJ। तो यहाँ से 100 किलोमीटर पे एक गांव है ब्राह्मणपुरी, आप अभी भी जाकर देख सकते हो बामणपुरी। 2010 में मैं बामणपुरी गांव में विजिट करने गया था। अब ये मेरी एक रियल स्टोरी बतला रहा हूँ, मेरे साथ जो बीता। मैंने उस गांव में देखा कि सारे किसान सक्षम हैं, हर किसान के घर के बाहर एक पंखा लगा हुआ है, ऐसे चौखुट वाला, ऐसा घर बना हुआ है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, महाराष्ट्र? नंदुरबार। यहां पर हर रूम के पास एक पंखा लगा हुआ है और उसमें स्टैंड है और एक पानी की नली है। घर के बाहर पंखा लगा हुआ रहता ना, देखा कहीं? पीला कलर का भर्र भर्र चलता है। AC का फैन लगा हुआ रहता है बाहर, है ना? ये AC का फैन, जितने कमरे उस ब्राह्मणपुरी, आप गांव में जाओगे, एक मकान है 4 कमरे है तो 4 पंखे बाहर मिलेंगे। हम किसानों के घर के अंदर पंखे नहीं हैं। और ब्राह्मणपुरी के गांव में वो किसान अपने घर के बाहर पंखे लगा रहे हैं। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, पहले AC मालूम नहीं था। अंदर जाकर देखा, जिन किसानों के प्लॉट देखने गए उन्होंने चाय पानी पिलाया, तो जैसे अंदर जाओगे शिमला जैसा आनंद आएगा। एयर कंडीशन, तो गर्मी में ठंडा, ठंड में गर्म, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। वो ही किसान लगा सकता है जिसके पास पैसा अच्छा हो। और आई थिंक हमने तो ये समझ रखा है कि किसान पंखा ही केवल लगा सकता है, कूलर तक मुश्किल से पहुंचेगा। तो 2010 में मुझे ब्राह्मणपुरी में AC दिखा, एक भी मकान मिट्टी का नहीं मिला उस गांव में। केवलू, पहले हमारे गांव में केवलू थे, अभी तो छत आ गई और चद्दर आ गई। केवलू यहां भी देखे होंगे ना आपने, खपड़ा। स्टोरी सुनो, मजा आएगा। केवलू उस गांव में एक भी घर में नहीं था। सीमेंट कंक्रीट के मकान, AC लगे हुए, हर कमरे में AC। और गांव के बाहर तो छोड़ दो,
घर के बाहर इतनी बड़ी जगह कि 3-4 गाड़ियां आ जाए, ट्रैक्टर आ जाए, मतलब खलियान जैसा घर, फिर थोड़ी सी जगह, फिर बाउंड्री, और कम से कम 2 प्रीमियम कार, BMW या मर्सिडीज, एक नॉर्मल कार जो खेत में जाने के लिए, और 3-4-5 मोटरसाइकिल जो मजदूरों को दौड़ने के लिए दे। आज भी आप जाओगे तो उस गांव में ये मिलेगा। जब 2010 में मैंने ये देखा तो भाई इतना क्यों, तो उस गांव में कौन सी खेती करते हैं पता है? केला, 1 साल लगाना, दूसरे साल रटून लेना, तीसरे साल पपीता लगाना है, वापस केला लगाना, उसका रटून लेना, और तीसरे साल पपीता लगाना। ये खेती करते हैं केवल वो। अभी जिसमें केला है अगले साल पपीता रहेगा, पपीता जिसमें है उसमें केला रहेगा। पपीता सेकेंडरी है कि केले की जगह को बेवाड़ करने के लिए पपीता लगा दिया, वो जितना भी पक जाए। तो मुख्य फसल क्या? केला। उस क्षेत्र में, नासिक में, पूना में जब भी कोई नई मर्सिडीज कार लॉन्च होती, BMW, ऑडी, तो उस ब्राह्मणपुरी में विज्ञापन होता है। तो मैं 2010 में उस गांव को देखने गया, क्या है, तो समझ में आया वहां केले की खेती करते हैं। तो फिर मैंने पूरे भारत में समझा कि केला क्या है। तो पूरे भारत में यह समझ में आया कि केले की खेती की जा रही है, अंदाज पंचे दामोदर, और बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे भारत में एक नाम मिला, देसाई ग्रुप, जो केले का सबसे बड़ा व्यापारी है, देसाई ग्रुप। इन्होंने, मैंने 2011 में इनका प्लॉट विजिट किया गुजरात में, मेरे घर से 180 किलोमीटर दूर गुजरात, डबोई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना है? विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, ये डबोई के पास ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वहां पर देसाई ग्रुप ने 120 एकड़ का खेती कर रखा था 2011 में। मैंने 10 में केले को रिसर्च किया, 11 तक मैंने समझा क्या करूं, 11 में मैंने खेत में लगाया, मेरे खेत में। देसाई ग्रुप ने 2011 में केला लगाया था। 2020 में मेरे एक मित्र हैं सूरत कामरेज में, लक्ष्मण आहिर, जिन्होंने देसाई ग्रुप से खेत वो लिया। तो देसाई ग्रुप ने जो 2011 में लगाया था वो 2019 और 20 तक वही केला काटा, एक ही बार पौधा लगाया, उसका जड़ी, तड़ी, चौथा, 5वां, 10वां, 12वां काटा, आज भी खेत खड़ा है। और वो खेत लिया लक्ष्मण आहिर, जो उस क्षेत्र के सबसे बड़े केले के व्यापारी हैं। प्रतिदिन 400 टन माल चाहिए उनको। कितना? 400 टन। राजस्थान के हैं लक्ष्मण आहिर, उनके दोनों बच्चे केले में ही काम कर रहे हैं अभी। उन्होंने देसाई ग्रुप से वो प्लाट लिया, पूरे खेत का रोटावेटर चला करके केले को बराबर किया और फिर से केला लगा दिया। अभी फिर केला खड़ा है। तो 2011 से लेकर 2023 तक उस खेत में केला है। ये कौन कर रहा है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अच्छे व्यापारी, जिनको माल बेचना है। सिक्के का एक पहलू। सिक्के का दूसरा पहलू ये कि हम किसानों को जानकारी जो है, जैसे भैया ने बताया, वो सही बताया है कि केला हम लगाते हैं तो दूसरी व्यापारी लेने नहीं आता, वो रेट कम देता है, उसके यहां जाता है तो पकता कम है, हल्दी पीला कलर नहीं आता। ये सत्य बात है, क्योंकि किसानों तक जो जानकारी आई है वो प्रोडक्ट बेचने वालों ने जानकारी भेजी। और जो व्यापारी ने केला लगाया अपने खेत में, वो केले को जो चाहिए वो काम किया उसने। मैंने अभी क्या बताया कि आपने केले की खेती करी, मैं आपके प्रश्न में उत्तर निकालते जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? केले में कितनी संभावनाएं हैं? हर घर के बाहर 2-3 मर्सिडीज, हर मकान की खिड़की के पास एक बाहर पंखा। ये मैं देख के आया हूं, आप लोग चाहो तो मैं आपको चलकर दिखा सकता हूं। इस संभावनाओं को देखकर मैंने 2010 में केला पकड़ा कि मुझे खेती करनी है तो केवल केले की खेती करनी चाहिए। बिल्कुल, आप प्लान करो, मैं विजिट करूंगा। जब हम हमारी दृष्टि को वहां लेकर जाएंगे, हम समझेंगे ना कि मुझे पहुंचना कहां है। भाई मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक छोड़ करके खेती ज्वाइन करी तो पहले सीखा, फिर सीखा तो समझा मेरे खेत में मैं क्या लगाऊं, फिर समझ में आया केला। फालतू चीजें मुझे गेहूं नहीं लगाना, मिर्च नहीं लगाना, भटंगी फटंगी नहीं करना है। लॉटरी कौन देता है? केला। केले में निवेश करना है, खर्चा नहीं करना है।
निवेश करना है मतलब एक बार आपने निवेश किया एटलीस्ट 3 साल तो उससे माल आएगा। कैसे भी परिस्थिति में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मुझे फॉलो कर लोगे तो 3 साल में 4 से 5 कटिंग ले लोगे। कैसे लोगे मैं अभी बतलाता हूं। मैं दोनों चीजें बतलाऊंगा कि हम किसान कर कैसा रहे हैं और करना क्या चाहिए। आपके साथ जो दिक्कत आई होगी वो भी मैं दिखाता हूं, और जो किसानों के पास अभी तक जानकारी पहुंची है वो भी मैं दिखाता हूं। में ये संभव है 3 साल में 4 से 5? यूपी का क्लाइमेट में ठंडा है। हाँ संभव है, उसमें हम क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे, संभव है। एक तो जो अभी मार्केट में केले की खेती की जा रही है वो बतलाता हूं मैं। अभी यूपी में शायद 5.5 और 6x6 पे लगता है, हाँ है ना। ये चौकड़ी 5x7 तो अभी मेरे कुछ वीडियो जिसने देखे हैं वो लगाते हैं। मैं ट्रेडिशनल जो लग रहा है 6x6 पर है। ये बताइए ऑप्टिमम क्या है, बेस्ट क्या है? पैरेलल में दूसरा वो बतला रहा हूं, जो लग रहा है वो और जो लगाना चाहिए वो। यूपी में चाहिए 5x9 कम से कम, जिससे हम एक बार लगाकर अनेक बार कटिंग ले सकें। लाइन से लाइन 5 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, 5 लास्ट है। पौधे से पौधा 9 फीट होना चाहिए और जिगजैग होना चाहिए, चौकड़ी में नहीं होना चाहिए। केले के पौधे का पत्ता अगर आप सही से देखोगे तो जब वो फल देने वाला होता है, जब वो फल देता है, उसके पहले के पत्ते जो आते हैं वो कम से कम 7 से 10 फीट आते हैं, 12 फीट तक आते हैं। ठीक है, अभी आपने 6x6 लगाया, उसका पत्ता इसके ऊपर गया, इसका पत्ता उसके ऊपर आ गया, अभी ये हो गया ओवरलैपिंग। 5x5 लगाया, वो ओवरलैपिंग हो गया। ये होना चाहिए जिगजैग, आमने सामने नहीं, जिगजैग। तो यहां पर 5-5 फीट पे लाइन है पर सामने पौधा नहीं है, अभी कितनी दूरी हो गई? 10 फीट हो गई। तो तुम्हारा जो फ्लावरिंग देने वाला पत्ता भी है वो भी पूरा खुला रहेगा, ओवरलैपिंग में आएगा नहीं। पौधे उतने ही है, यहां पर अगर आप जाओगे तो 36 स्क्वायर फीट है, यहां अगर 5x7 पर गए तो 35 स्क्वायर फीट है, तो भी वो ओवरलैपिंग नहीं होगा। मैं 5x9 क्यों बोल रहा हूं, जो आपका क्वेश्चन है कि मैक्सिमम क्या ले सकते हैं हम, और 12 महीने 10 महीने 8 महीने में कटिंग कैसे ले सकते हैं। मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, ऑप्टिमम पूछ रहा हूं, मतलब जो सबसे बेस्ट होगा। सबसे बेस्ट, क्योंकि क्या होगा कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पौधों की संख्या वो कम होगी। वही मैं बता रहा हूं, आगे आता हूं। हमें 1 एकड़ पे 900 पौधे चाहिए केले की फार्मिंग के लिए। 43,560 स्क्वायर फीट जो हमारे 1 एकड़ की जगह होती है, उसमें जो सूर्य की रोशनी आती है, जो 10,000 कैंडल रोशनी फोटोसिंथेसिस केला करता है, उसमें आप जब दूसरे और तीसरे राउंड पे जाओगे, पहले राउंड में आपको लगेगा कम। पहले राउंड में हम 5x9 पर लेंगे तो 968 पौधे आएंगे। मैं बात चालू रखूं, कुछ करना है? अच्छा, लाइट लगा रहा। जब हम 5x9 पर लगाते हैं तो 1 एकड़ में 968 पौधे आएंगे, और 68 पौधे जो 68 पौधे हैं वो मान लो एरर में कुछ गड़बड़ करेंगे, गिर जाएंगे, कुत्ते खराब कर देंगे, गैप फिलिंग आ जाएगी, तो एटलीस्ट 900 पौधे आपके पास ऐसे रहेंगे जो कटिंग पे जाएंगे। 5x9 बाउंड्री पर आपको लगानी है गन्ना घास। जो उत्तर भारत में केले की खेती लेनी कैसी है, हमें उसकी बात फाइनल बतला रहा हूं। उत्तर भारत में